व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग को बेस्ट फ्रेंड माना जाता है, जो दिखता भी है क्योंकि दोनों ही लीडर्स के बीच काफी क्वालिटीज सेम है, जिनमें से एक है अपनी टेरिटरीज के लिए अग्रेशन। जहां चाइना के अपने सभी नेबरिंग कंट्रीज के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, वहीं रसिया पिछले 3 सालों से यूक्रेन के साथ सिर्फ इसलिए युद्ध कर रहा है क्योंकि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करना चाहता था, जिसकी वजह से नेटो की बाउंड्री डायरेक्टली रसिया से टच हो जाती और इससे रसिया के लिए हमेशा एक थ्रेट बना रहता। इस रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रसिया आज तक की अपनी सबसे कमजोर स्थिति में आ चुका है। यह वॉर रसिया को इकोनॉमिकली और मिलिटरीली दोनों तरीके से खोखला कर रहा है, जिससे इस स्टोरी का असली ट्विस्ट यहाँ आता है। रसिया के लिए सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन नहीं बल्कि चाइना है। इसे जानने के लिए हमें जाना होगा हिस्ट्री में। 1839 से 1949 के बीच जब चाइना सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन से गुजर रहा था, तब चाइना विदेशी हमलों की वजह से काफी कमजोर हो चुका था, जिसका फायदा उठाकर सोवियत यूनियन ने चाइना की क्विन डायनेस्टी के साथ एक ट्रीटी की थी, जिसमें सोवियत यूनियन ने चाइना के 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर कब्जा कर लिया। तब चाइना इतना पावरफुल नहीं था कि दुनिया की 2 सुपर पावरों में से एक सोवियत यूनियन के साथ डायरेक्टली वॉर लड़ सके। इसलिए यह चाइना के लिए एक ऐसा जख्म बन गया जिसे चाइना आज तक नहीं भुला पाया है। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। चाइना अब वो कमजोर देश नहीं रहा। चाइना की इकोनॉमी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और चाइना की आर्मी दुनिया की मोस्ट एडवांस आर्मीज में से एक है। वहीं दूसरी तरफ रसिया की कंडीशन लगातार खराब होती जा रही है। यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया पर 50,000 से ज्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं और इसी के साथ रसिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से भी बाहर कर रखा है, जिसकी वजह से अब रसिया पूरी तरह से चाइना पर डिपेंडेंट हो चुका है। और यहीं से यह स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। रसिया जिसने एक टाइम पर चाइना को कमजोर मानकर उसके बहुत बड़े एरिया को कैप्चर कर लिया था, आज उसी चाइना से मदद मांगने के लिए मजबूर है। जहां रसिया चाइना से मिलिट्री हार्डवेयर और टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट कर रहा है। और अब चाइना के सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर्स में ऐसी आवाजें उठ रही हैं जो रसिया से अपने खोए हुए एरिया को वापस लेने की मांग कर रही हैं। क्या चाइना रसिया से अपनी जमीन को वाकई में वापस ले सकता है? चाइना पिछले कुछ सालों में शी जिनपिंग के अंडर ताइवान को लेकर काफी अग्रेसिव हो चुका है, जिसके चलते चाइना आए दिन ताइवान को घेरकर मैसिव मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट करता है और ताइवान को कैप्चर करने की धमकी भी देता है, वो भी ये जानते हुए कि ताइवान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूएसए की है। अगर देखा जाए तो चाइना इंडिपेंडेंस के बाद से एक विस्तारवादी देश रहा है, जिसने सिंजियांग, तिब्बत और अक्साई चीन जैसी फॉरेन टेरिटरीज पर कब्जा कर रखा है। रसिया और चाइना दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री हैं, जिनमें पहले इतनी गहरी दोस्ती थी कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा रसिया चाइना रिलेशन से उठा कर दिया गया था। लेकिन 1965 में कोल्ड वॉर के दौरान चाइना यूएसए के इन्फ्लुएंस में चला गया, जिसकी वजह से इन दोनों देशों के बीच दरारें आना शुरू हो गई, जिसके बाद चाइना की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और चाइना दिन पे दिन स्ट्रांग होता चला गया। लेकिन चाइना आज भी इतना पावरफुल नहीं है कि रसिया के साथ डायरेक्ट वॉर में सरवाइव कर पाए, क्योंकि दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और दोनों ही देश एक दूसरे के लिए जियोपॉलिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। रसिया पर यूएस के भारी सैंक्शंस की वजह से रशिया के अंदर एसेंशियल आइटम्स की शॉर्टेज हो चुकी है, जिसकी वजह से आज रशिया के अंदर बहुत से मॉल खाली पड़े हैं। इसलिए चाइना के लिए रसिया एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है, जिसे चाइना जल्द से जल्द कब्जाना चाहता है। और वहीं चाइना भी रसिया से बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल इंपोर्ट करता है। इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड डॉलर की बजाय लोकल करेंसी में किया जा रहा है, जिसमें दोनों ही कंट्रीज का फायदा है। और फिलहाल चाइना आउटर मंचूरिया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को इसलिए वापस नहीं ले सकता क्योंकि रसिया में एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर पुतिन मौजूद है, जो शी जिनपिंग की ही तरह अपनी टेरिटरीज को लेकर काफी अग्रेसिव है। लेकिन अगर फ्यूचर में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से एक बार फिर रसिया टूटता है और उस समय रसिया का लीडर कोई कमजोर आदमी हुआ, तो इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि चाइना इन टेरिटरीज को वापस ले लेगा। इसलिए यह कहना गलत नहीं है कि चाइना द्वारा रसिया से इन टेरिटरीज को वापस लेने की पॉसिबिलिटी पुतिन के बाद आने वाले लीडर पर टिकी है।